नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में पवित्र स्नान जारी है। बता दें कि आज 1.20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ हो रहा समापन, जहां महाकुंभ में स्नान का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच चुका है। बता दें कि श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। आज आखिरी दिन है और आज महाशिवरात्रि का महापर्व भी है, इसलिए हर कोई चाहता है कि वो प्रयागराज की धरती पर पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाए। महाकुंभ 2025 का आज समापन होना है और ऐसे में देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज की संगम धरती पर पहुंच रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज की संगम धरती पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के पर्व से ही आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा। यानी कि 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ का आज समापन है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु है, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आज तो महाकुंभ का समापन हो जाएगा, तो महाकुंभ आज समाप्त हो जाएगा। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप बता गया ये कहाँ से आए हैं? सामने कैमरा। कहाँ से आए? कहाँ से आए? बताइए महाकुंभ ये महाकुंभ में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है। ये सरकार है, इसने बहुत ही अच्छा किया है। ना ये सरकार कोई कर सकता था। इतने जो श्रद्धालु आए, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सबको कोई ना कोई परेशानी ना कोई दिक्कत, हर जगह हर एक चीज की व्यवस्था है। ऐसा कुंभ है, हम लोगों का सौभाग्य जो इस कुंभ में हम लोगों को नहाने का अवसर मिला। महाकुंभ में आपने क्या देखा? महाकुंभ बहुत ही अच्छा है। व्यवस्था है, साफ सफाई है, बहुत अच्छी साफ सफाई व्यवस्था है। जो हर चीज है, नहाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्रयागराज में होगा, ऐसा नहीं मिलेगा। कैमरामैन कहाँ हो? हाँ, कैमरा बताइए कि आप कहाँ से आए? नेपाल से सही यार लगा है। आप कहाँ से आए? कोई हिसाब से साफ सफाई और सब व्यवस्था है, सब सही। देश में कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन हर श्रद्धालु के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह का जोश है, उमंग है, क्योंकि 45 दिन तक ये महाकुंभ का पर्व चला। और वहीं पर अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो आज 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के नहाने का अनुमान बताया जा रहा है। यानी कि ये आंकड़ा 66 करोड़ के पार पहुंच सकता है। जब ये महाकुंभ शुरू हुआ था तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये आंकड़ा 40 करोड़ तक पहुंचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंकड़ा अब 65 से 66 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। तो देखिए, प्रयागराज से 6 तस्वीरें सामने आई हैं, जहां महाकुंभ का 45वां दिन रहा। जब आपने ये भीड़ देखी महाकुंभ में महास्नान, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। संगम नगरी में भारी भीड़ उमड़ रही है, सनातनियों का जमावड़ा। मेला क्षेत्र में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और साथ ही महाशिवरात्रि है। तो हर कोई चाहता है कि इस पावन दिन में आस्था की डुबकी लगाए। और साथ ही आपको बता दें, प्रयागराज में नहीं बल्कि प्रयागराज से लेकर अगर हम काशी विश्वनाथ की बात करें, वाराणसी की बात करें, अयोध्या की बात करें, वहां पर भी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। सौरभ, देखिए आज आखिरी दिन है और लगातार आप प्रयागराज में मौजूद रहे और आपने एक एक तस्वीरें हम तक पहुंचाई, और आज की क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल सोनिया, देखिए कल रात से ही यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि 13 जनवरी से शुरू हुए इस महापर्व के आयोजन को आज 45 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में हर श्रद्धालु ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। अगर हम ताजे आंकड़ों की बात करें, यानी 4 बजे तक जो हमारे पास आंकड़ा आया है, उसमें
1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई है और 45 दिनों का आंकड़े की अगर हम बात करें तो लगभग 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई है। मतलब देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। जब हमने कुछ श्रद्धालुओं से बात किया तो उनका ये साफ साफ कहना था कि ऐसा महाकुंभ उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा है। व्यवसाय की चाहे बात कर ले हम, चाहे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर ले, उनकी व्यवहार को लेकर बात कर ले, तो उनका कहना है कि महाकुंभ तो बहुत देखे लेकिन ऐसा महाकुंभ पहली बार देखा है जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली है। तो आप सोच सकती हैं सौम्या की अमेरिका की जो जनसंख्या है वो लगभग 34 से 40 करोड़ है, उससे ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था में लगाकर जा चुके हैं और आज अब से कुछ ही देर बाद महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। क्योंकि लगातार लोग अफवाहें फैला रहे थे महाकुंभ का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने ये साफ साफ कहा है कि महाकुंभ का आयोजन सिर्फ 45 दिन तक चलेगा। और इतनी खबर भी श्रद्धालुओं से अपील करता है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान रखें, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये जो हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि एक समय सीमा तय की गई थी, साथ ही एक जन सैलाब कितना आएगा वो तय किया गया था कि भाई बहुत ज्यादा 40 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन लगातार हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता चला गया क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 144 सालों के बाद ये महा संयोग पड़ा, इसलिए हर कोई चाहता है कि अपनी पीढ़ी को लेकर के वहां पहुंचे। हमने हर तरह की तस्वीरें देखी जहां छोटे छोटे बच्चे भी अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे। देखिए, अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में 3 अमृत स्नान होते हैं, उसके बाद समापन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर प्रवासी भी अपने घर की ओर जाने लगते हैं और साथ ही जो जितने बड़े बड़े अखाड़े हैं वो भी अपने की ओर रवाना होते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, यानी कि माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद भी यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उससे हर कोई हैरान था और हमने कुछ लोगों से जब बात किया उनका भी ये कहना था कि उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी। और आज देखिए महाकुंभ का अंतिम दिन है, इसमें भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार पहुंच रही है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व से ही महाकुंभ का समापन होता है। चाहे महाकुंभ की बात करें हम, चाहे अर्धकुंभ की बात करें और चाहे हम हर साल लगने वाले माघ मेले की बात करें, तो महाशिवरात्रि के पर्व से ही महाकुंभ का सौरभ, तो सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व था जिसका 45वां दिन है और हर कोई चाह रहा है कि वो प्रयागराज की धरती पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाए। वहीं देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम रही। काशी से लेकर अयोध्या और गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक महादेव के जयकारे गूंजते रहे। बदायूं, सहारनपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में भक्त मंदिरों के बाहर लंबी कतारों में देखे गए और भोलेनाथ के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिवरात्रि पर शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही रही, आस्थामय, भक्तिमय और शिवमय। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और हमारी मौजूदगी इस वक्त चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर महादेव मंदिर में है, जहां पर लोग सुबह 3-4 बजे से ही लाइनों में लगे हैं, दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जहां तक नजरें जाएंगी किलोमीटर लंबी लाइनें ही नजर आएंगी। इसके साथ ही फूल माला, भांग, बेलपत्र, धतूरा सब मिल रहा है ताकि जो भी लोग यहाँ पूजा करने आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से व्रत रखा है। आंटी, व्रत रखा है आपने? हाँ जी, व्रत रखा है मैंने। कैसे पूजा अर्चना करती हैं, कितना मानती हैं महादेव को? दोनों हाथों से मानती हूँ, दिल से मानती हूँ महादेव को, दिल से मानती हूँ। कैसे व्रत करते हैं, कैसे पूजा अर्चना करते हैं? आज पूजा करते हैं, शाम को खीर बनाते हैं, कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बनाते हैं और मतलब पूजा पाठ करते हैं। कब से लाइन में लगे हैं आप लोग? हम सुबह 4 बजे से। अभी तक नंबर नहीं आया है? अरे वो बहुत भीड़ हो रही थी ना, इसलिए नहीं आ पाया। भगवान की कृपा है, जैसी मर्जी हो जाए, आ जाए नंबर। चल ही रहे भगवान का नाम लेकर। व्रत रखा है आपने? व्रत नहीं रखा। नहीं रखा? इन्होंने पूजा कर व्रत रखा? हाँ जी, व्रत रखा है। कितना मानते हैं भोलेनाथ को? उन्हीं के दिए हुआ जीवन है हमारा, उन्हीं के सहारे चल रहे हैं हम।
उन्हीं के सहारे चल रहे हो। तुमने व्रत रखा है? हाँ, नंबर नहीं आया लेकिन अभी नहीं आया। मैं आया ही 9 बजे, वो भी तो ऐसे कैसे आ जाएगा इतनी जल्दी नंबर। भोलेनाथ आज परीक्षा ले रहे हैं अपने भक्तों की, ऐसे आसानी से दर्शन नहीं देंगे आज। सही बात है। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी से लेकर उज्जैन तक भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने बेलपत्र और दूध चढ़ाकर भगवान शिव का अभिषेक किया। इन 8 तस्वीरों में देखिए महाशिवरात्रि पर भक्तों का महासंगम। महाशिवरात्रि का त्योहार राजनीतिक गलियारों में भी आस्था का पैगाम लेकर आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। उधर बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। महाशिवरात्रि पर पूरा काशी शिवमय नजर आया। हर हर महादेव के उद्घोष से पूरी काशी गूंज उठी। हम यही आस्था लेके आए हैं कि पूरा विश्व हिंदूमय हो जाए। यही प्रार्थना करके हम अधिवक्ता परिषद नवी मुंबई से आए हुए हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते एक 45 घंटा सफ़र हो गया है। कतार हम देखें तो अभी 6 से 7 किलोमीटर की कतार में लोग, श्रद्धालु लोग खड़े रहे हैं। वो आस्था लेके ही है कि धर्म टिकना चाहिए। धर्म के प्रति सब श्रद्धालु लाइन में खड़े हैं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। आज भोले बाबा की शादी का दिन है और इस समय हम मौजूद हैं बाबा भोले की नगरी काशी में। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनका तांता जो है एक सुबेरे से लगा हुआ है। ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो लग रही हैं और आपको बता दें ये लाइनें 4-5 किलोमीटर ही नहीं 10 किलोमीटर तक की दूरी तक ये जो लाइनें हैं लगी हुई है। 5 जोन और 18 सेक्टर में ये जो विभाजन है किया गया है और आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो श्रद्धालुओं का तांता है वो 20 लाख पार होने जा रहा है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि अगर सुरक्षा बल की हम तैनातियों की बात करें तो किस तरीके से सुरक्षा बल की तैनातियां यहाँ पे की गई हैं। एक सुबह से या कह सकते हैं कि एक हफ्ते से जो महाशिवरात्रि की जो तैयारियां काशी में चल रही थी और जिस तरीके से महाकुंभ का पलट प्रवाह काशी में आया हुआ था, आज उसकी पूरा नज़ारा देख सकते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं नागा साधु संत सन्यासी जो है वो मंदिर परिसर में पहुंच रहे, महिलाएं वो मौजूद है। बेटा कहाँ से आ रहे हो? हम छत्तीसगढ़ रायगढ़ से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ रायगढ़ से कितने घंटे से लाइन में खड़े हो? हम अभी 1-2 घंटा हो गया। 1-2 घंटा। आज भोले बाबा की शादी है तो कितने खुश हो, क्या कहोगे? मैं बहुत खुश हूँ। बम बम भोले, बम बम बोले, बम बम भोले। महाशिवरात्रि के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे विदेशी श्रद्धालुओं ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया और हर हर महादेव का जाप किया। इधर गाजियाबाद में भी महाशिवरात्रि के मौके पर दुधेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। मंदिर के बाहर सुबह से ही 1 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी कतारें श्रद्धालुओं की देखने को मिली। लंबी लंबी कतारों में रुककर दर्शनों के लिए, जलाभिषेक के लिए इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे द्वार का मेन गेट आप देख रहे हैं गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर का, और यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में भक्त जो है बीती रात से लगे हुए हैं और सिर्फ लालसा है कि हाँ जलाभिषेक हो जाए। वहीं अगर हम बात करें गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर की तो ऐसी मान्यता है कि रावण भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। तो मान्यता है कि यहाँ पर जो मुराद भोले बाबा से मांगी जाए भोले बाबा हर मुराद को पूरा करते हैं। तो उसी आस्था के साथ यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब आपको नजर आएगा। आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर लोग बीती रात 12 बजे से लंबी लंबी कतारों में लगकर भोले बाबा का जलाभिषेक करने का इंतजार कर रहे हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? मैं हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार से कांवड़ लाई हैं आप? हाँ कांवड़ लाई थी, लेकिन गाड़ी में गई थी मैं तो बेटा। गई थी? हाँ। क्या कहेंगे दुधेश्वरनाथ मंदिर में आप आई हैं, क्या मान्यता है भोले बाबा की? भोले बाबा की यह मान्यता है कि जो मांगते है वो मिलता है। मिलता है? हाँ वो मिलता है। मुझे तो काफी
दिनों से इन पे विश्वास है, कई सालों से विश्वास है। कम से कम 48-47 साल की मैं होली हूँ और छोटेपन से ही मैं इनका व्रत करने लगी थी, तो बहुत विश्वास है मुझे तो इन पे। उधर यूपी के औरैया में भी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। यहाँ देवकली मंदिर के बाहर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव के साथ औरैया के देवकली मंदिर में पूजा अर्चना करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामनाओं को जल्द ही पूर्ण करते हैं। आज पूरा देश महाशिवरात्रि को बड़े ही धूम से मना रहा है। वहीं औरैया की बात करें तो औरैया में सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं औरैया जनपद के देवकली में, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। वहीं पुलिस व्यवस्था की बात करें तो पुलिस व्यवस्था ने सारी बहुत ही अच्छे तरीके से करी, जिस तरीके से भक्तों को कभी मतलब कोई दिक्कत ना हो। और अगर हम श्रद्धालुओं के आने जाने की बात करें तो पुलिस व्यवस्था में बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, जो पुरुष और महिला अलग अलग रह सके और बाकी जो पूजा अर्चना के लिए मंदिर में अच्छे तरीके से भगवान के दर्शन कर सके। बदायूं में हजारों की संख्या में मंदिरों के अंदर और बाहर भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। सहारनपुर में प्राचीन भूतेश्वर मंदिर के बाहर भी सुबह से ही बाबा के भक्त दर्शन को लंबी कतारों में खड़े रहे। मंदिर की सजावट महाकुंभ थीम पर की गई थी। महाशिवरात्रि पर्व की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक इस बार हमारा जो थीम है पूरी की पूरी सजावट की वो महाकुंभ के ऊपर ली गई है, जो कि 144 साल बाद जो महाकुंभ की व्यवस्था की गई थी और जिसका अंतिम दिन है आज, उसको पूर्ण रूपेण उसकी व्यवस्था करते हुए हमने उसी की थीम पे सजावट की है इस बार। और आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ भव्य सजावट, भव्य सुंदरता और भव्यता से भीड़। और ये जो भगवान भोलेनाथ का आस्था का प्रश्न है, यहाँ पर भूतेश्वर बाबा के चरणों में सबसे ज्यादा फैलता है। ये मंदिर बहुत पुराना है। इस मंदिर की खासियत जो मन्नत मांगी जाती है और जो 40 दिन इस मंदिर का चलिया कर लेता है, उस मंदिर उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। अच्छा, कब से आप यहाँ पे मंदिर में आ रहे हैं? मैं बहुत छोटी सी थी, मैं अपने पापा के साथ आती थी और अब मेरी शादी भी यहीं हो गई है तो अब भी आती हूँ। और अभी 4 दिन की यात्रा के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। पहले कुंभ का स्नान किया, फिर वहाँ से काशी विश्वनाथ गया और उसके बाद अयोध्या जी के दर्शन करते हुए, लेकिन मेरी आस्था जो भोले बाबा के प्रति है, भूतेश्वर बाबा के प्रति है, तो वो मुझे यहाँ पर खींच के लाई और यहाँ पर मैंने आकर संगम का जल चढ़ाया और अयोध्या जी के फूल माला वो यहाँ पर अर्पित करी, तो मेरा तीर्थ पूर्ण हो गया। ताज नगरी आगरा में भी शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। महाशिवरात्रि पर्व पर प्राचीन तीर्थ धाम बटेश्वर में शिव भक्तों का सैलाब दिन भर उमड़ा रहा। जय बटेश्वर जी महाराज जिले में पुजारी मंदिर से दिखाने वाले आज तो सवरानी बाबा बटेश्वर बाबा धाम में आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भोलेनाथ का विवाह हुआ है वहाँ पार्वतीनाथ में, इसलिए भोलेनाथ बारात निकाली जाती है, भोलेनाथ को श्रृंगार किया जाता है, छोड़ दिया जाता है और लाखों की संख्या में लोग भक्त हुए हैं। मांग कर भोलेनाथ से कर रहे हैं अपनी कामना के लिए, तोरों से लाके कामन चढ़ा रहे हैं बाबा प्रसन्न करने के लिए। बाबा बटेश्वर प्रसन्न हों और हमारे काम संस्कार सिद्ध हों, ऐसे ही मंदिर है। महाशिवरात्रि विशेष पर्व है। आज के दिन भगवान शिव की शादी हुई है, इस विवाह को लेकर के काफी मतलब उत्साह होता है लोगों में, जो कि आज यहाँ शाम को भगवान शिव की बारात भी आई है। देश के कोने कोने में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही शिव मंदिरों के बाहर भोले के भक्त हाथों में बेल पत्र और जल लेकर खड़े रहे। घंटों लाइन में लगकर महादेव के दर्शन हुए और मनोकामनाओं का महासागर मन मंदिर में उमड़ा रहा। ये मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी क्योंकि वो भोले हैं, अपने हर भक्त की मुराद पूरी करते हैं। आपकी भी होगी। हिंदी खबर की स्पेशल। उधर महाशिवरात्रि पर्व पर 47 साल के बाद संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर पर श्रद्धालु पहुंचे और कार्तिकेय महादेव मंदिर का पूजन अर्चन किया। पूजा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही। ये तस्वीरें आपको कार्तिकेय मंदिर से दिखा रहे हैं, तो 47 सालों के बाद खुला और अब वहां पर भी महाशिवरात्रि के दिन पूजा हुई। भगवान शंकर 46 वर्षों के बाद उनके मंदिर में हम दर्शन कर पा रहे हैं।
ये परम सौभाग्य का विषय है। और इस पावन धरती पर जिस प्रकार से अब तक हम लोगों के मंदिरों पर बंद करके अन्य प्रकारों से रोक लगाने की प्रक्रिया पिछले वर्षों में लागू रही, आज जब योगी जी के शासन में प्रशासन ने सहयोग करके यहाँ पर इस लायक हमें बनाया है कि हम यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं, ये अब बहुत ही असीम प्रसन्नता का अनुभव हम लोग यहाँ कर रहे हैं। भगवान शंकर के दर्शन कर पाना इस स्थान पर और भोले जी के वरदान यहाँ पर प्राप्त करना, ये हमारे लिए परम सौभाग्य। शिवरात्रि के पावन पर्व पर आज जलाभिषेक करने से परिवार में आया हूँ और विशेष अनुभूति आज इस मंदिर पर आकर हो रही है। 40 वर्ष से मंदिर बंद था और किसी भी शिवरात्रि पर यहाँ 40 वर्षों से जलाभिषेक नहीं हुआ था। हमारे सभी हिंदू समाज के लोग आज यहाँ जलाभिषेक करने आ रहे हैं और मैं बाकी अपने सभी हिंदू समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि वो यहाँ आकर जलाभिषेक करें। महाशिवरात्रि के मौके पर रामनगरी अयोध्या में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। महाकुंभ में स्नान करके लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में महाशिवरात्रि के मौके पर आसपास के जनपद के श्रद्धालु भी रामनगरी में दर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि सनातन में महाशिवरात्रि पर्व का एक बड़ा महत्व है। इसके चलते पूरे देश के शिवालयों में लंबी कतारें देखने को मिली। तो ये तस्वीरें आपको सीधे रामनगरी अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर सरयू में स्नान करने के लिए भी लोग पहुंचे। साथ ही आपको बताते चले कि ये प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीधे रुख अयोध्या का किया जा रहा है, जिसकी वजह से अयोध्या में इस समय भारी भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी तरीके की कोई गलती ना होने पाए, किसी को कोई परेशानी ना हो, श्रद्धालु बड़े ही तरीके से रामलला के दर्शन कर सके। और क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो अयोध्या पहुंचकर लोग शिवालयों में पहुंच करके बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। साथ ही सरयू में भी आस्था की डुबकी आज लगाई गई। वहीं यूपी के बांदा में भी महाशिवरात्रि पर महासैलाब उमड़ रहा है। यहाँ के महर्षि वामेश्वर मंदिर में सुबह से ही भोले के भक्तों की भीड़ जुटी रही। मान्यता यह है कि इस दिन महादेव की उपासना से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि बड़े से बड़े दुखों का भी अंत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाई जाने वाला पर्व है, जो सभी शिव भक्तों के लिए बेहद खास है। तो आज का ये पर्व कितना खास है वो हमने आपको जानकारी दी है। तस्वीरें बांदा से हैं, जहां बांदा के सुप्रसिद्ध मंदिर से सुबह से ही यहां भक्तों का तांता लगा रहा। देर रात से बल्कि लोग यहां पर लाइनों में लगे कि सबसे पहले उन्हें भोलेनाथ के दर्शन मिले, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। शिव और पार्वती के मिलन का दिन। वामेश्वर मंदिर में भक्तों का भारी हुजूम देखने को मिला। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं दुरुस्त थी पहले से ही शिवरात्रि को लेकर के। और एक बार फिर से इसका जायजा लेने के लिए अधिकारी सुबह से ही वहां पर मौजूद रहे, जिससे भक्त समय रहते दर्शन कर सके बाबा भोलेनाथ के और अपनी मनोकामना बाबा भोलेनाथ के सामने रख सके। देखिए, ये तो तस्वीर बांदा की है, बल्कि पूरे देश से हमारे पास तस्वीरें आ रही। वहाँ सुबह से ही शिवालयों में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि मौका इतना खास है। महाशिवरात्रि का ये मौका है और हर कोई उस दिन व्रत रखता है, पूजन अर्चन करता है, उसके बाद अपने घर से अपने काम के लिए निकलता है। तो वामेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें आपको सीधे बांदा से दिखा रहे हैं। वहाँ एक तरफ आज प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का समापन हो रहा है, तो दूसरी तरफ महाशिवरात्रि है, इसलिए आस्था से सराबोर है भारत इस समय। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मुराद मानो वो जरूर पूरी हो जाती है, इसलिए चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो युवा हो, बच्चे हों, हर कोई यहाँ पर पहुँच रहे और अपनी मुराद भगवान शिव के सामने। महाशिवरात्रि स्नान का मुहूर्त देखिए, ब्रह्म मुहूर्त रहा, गोधूली मुहूर्त और निशिता मुहूर्त, जो कि रात 12:09 पर शुरू, रात 12:59 तक।
तो महाशिवरात्रि पर महाकुंभ भी चल रहा है, जो कि आज समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर कोई पहुंच रहा है कि वो भोलेनाथ के दर्शन कर सके, संगम में आस्था की डुबकी लगा सके। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। बन रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।